विपिन जी, पहले तो मैं एक दो चीज क्लैरिफाई करना चाहूंगा कि जो बात हुई कि कितने लोग को सब्सिडी दी गई है, उसकी वजह से हमने मान लिया कि कितने लोग गरीब हैं, वो शायद सही निष्कर्ष नहीं है। जिन लोगों को मदद की जा रही है वो उनको मदद की जरूरत है, उस पर निर्भर करता है और वो सर्कमस्टेंशियल होता है। सच ये है कि हम लोग बिना इतिहास में और हिस्ट्री पढ़े हुए ये बोल सकते हैं ईश्वर की दया थी कि कोविड पिछले 2 साल 3 साल से पहले कभी दुनिया में नहीं आया। सच ये है कि जो सप्लाई चेन के बॉटलनेक्स थे वो केवल ऑयल और ऑयल प्रोडक्शन के नहीं थे, वो बॉटलनेक्स हैं इस समय शिपिंग के। आप चाहे वो केमिकल्स जो इंपोर्ट होते थे चाइना से उसके होते हैं, हर जगह पे सप्लाई के बॉटलनेक्स हैं। तो इन्फ्लेशन तो बढ़ रहा है। एज फार एज जो आपने बात की मॉडल की, हमेशा हम लोग की जिम्मेदारी जो राजावत जी ने कही है कि लॉन्ग टर्म सोल्यूशन केवल एक है कि अगर देश में डिमांड बढ़ेगी, अगर देश की इकोनॉमी बढ़ेगी, तभी जाकर के हम लोग को सब्सिडी देने की जरूरत कम होगी। सब्सिडी एंड ऑफ द डे अगर शॉर्ट टर्म सोल्यूशन कुछ समय के लिए दे सकते, 3 महीने के लिए दीजिए, 6 महीने के लिए दीजिए, उसके बाद देने से केवल हमारी आर्थिक व्यवस्था को नुकसान होता है। वो एक अंग्रेजी में शब्द होता है, सेंटेंस होता है, किकिंग द कैन डाउन द रोड। आप आज सब्सिडी देते जाइए, कल सरकार का फिस्कल डेफिसिट बढ़ेगा, हमारी करेंसी गिरेगी और उसके बाद हमारा ऑयल का जो इंपोर्ट बिल है, क्योंकि ऑयल तो ऐसा तो है नहीं कि कल एक दिन में हम लोग ऑयल इंपोर्ट बंद कर देंगे। ऑयल का इंपोर्ट्स का भाव बढ़ेगा, उससे फिर से वापस इन्फ्लेशन आएगी। तो बड़ी फाइन बैलेंस लाइन करनी पड़ेगी हम लोग को। बहुत जरूरी है इस समय कि किसी तरह से जो डिमांड स्टिमुलेशन हो रहा है, जिससे लोग बिक्री कर सके अपने सामान की, सर्विसेज की, उससे उनकी आय बढ़े, उस पर भी ध्यान दिया जाए। और साथ साथ कोई लाइन नहीं है मिडिल क्लास में भी। मिडिल क्लास इस समय, क्योंकि मैं अधिकतर एसएमईज के साथ डील करता हूं, भारत का जो मिडिल क्लास है वो भी काफी विभाजित है जी। तो जो पुअर है, जो गरीब है, जिसके स्पेशली जो रूरल एरियाज में गरीबी है, उनको मदद करने की इस समय ज्यादा जरूरत है, प्राथमिकता देने की जरूरत है। साथ साथ हमें अपनी आर्थिक व्यवस्था को सुदृढ़ करने की जरूरत है। उसमें आप जो अगला सवाल है वो निश्चित है कि उस जो बीच में जिनको नहीं मदद मिल रही उनका क्या होगा। कुछ लोगों को होगा डैमेज अधिकतर, परंतु हर समय सरकार को चॉइस करनी होती है कि किस चीज को प्राथमिकता दी जाए। इस समय जो सबसे गरीब है हमारे देश में, उसको मदद की जरूरत है, उसको भ्रष्टाचार मुक्त मदद की जरूरत है, जो कि हो रही है जी। और दूसरी तरफ जरूरत है कि हम लोग डिमांड को प्रोत्साहित करें, क्योंकि डिमांड और इन्वेस्टमेंट जितना होना चाहिए अभी नहीं हो रहा है नहीं, ठीक है। आपका एक कंक्लूजन। यतीश जी, अगर मैं थोड़ा सा टैक्स की तरफ जाऊं, टैक्स के, हाँ मैं आ रहा हूं सर, सपल साहब आपके पास भी जो टैक्स फिगर के जो आंकड़े हैं, मतलब वही क्लास जो सबसे ज्यादा टैक्स पे करती है, वैसे ज्यादा टैक्स पे